I came up with another video on memorandum of balance sheet case in case of dissolution of partnership. Dissolution में I must say ये क्वेश्चन है इजी बट ये छूट जाते हैं। टीचर भी कई बार ऐसा होता है कि क्लास में ना इन क्वेश्चंस को कवर नहीं करती हैं और अगर बोर्ड में आ जाते हैं तो छूटना नहीं बनता है। चले जी, आपके सामने बड़ा इजी है, देखने में लगेगा ट्रिकी, करना क्या है एक बार सुन लो, बिल्कुल ब्रेन में अभी बैठ जाएगा, बोर्ड तक भी याद रहेगा। On 1st April 2023, ABC commenced business in a partnership sharing profit and losses in the proportion of 1/2, 1/3 and 1/6। तो अगर आप इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन के आ जाएगा 3:1। इतना तो बच्चों को आता है। अब दे पेड इनटू द बैंक अकाउंट एज देयर कैपिटल 22,000 की बिजनेस में कैपिटल लगी हुई है, जिसमें से 10,000 रुपए ए ने लगा रखे हैं, 7,000 रुपीज बी ने लगाए रखे हैं और 5,000 रुपीज सी ने लगा रखे हैं। ये हमें बता रखा है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है तो उस टाइम पे जो ओल्ड बैलेंस शीट है, मतलब कि जो जिसके बेस पे डिसॉल्व हो रही है फर्म, वो डेटा गिवन नहीं है, तो हम वो बैलेंस शीट बना रहे हैं, इसलिए उसे मेमोरेंडम बैलेंस शीट कहते हैं। ठीक है, यानी बिफोर डिसोल्यूशन। इसको देख के उससे पैरामीटर लेके बैलेंस शीट बनाओगे। तो चलो जी, हमारी अब मैं प्रॉपर लेबलिंग नहीं करती हूँ, बस मेरे बॉक्सेस बने होते हैं। ये लाइबिलिटी साइड हो गई, ये आपकी लाइबिलिटी साइड है और ये आपकी एसेट साइड है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमारी एक तो आती है क्रेडिटर, जो इस क्वेश्चन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को पार्टनर की कैपिटल दी हुई है, ए की, बी की और सी की। हमें सिर्फ कैपिटल ही इस क्वेश्चन में गिवन है, जो बताया 10,000 पार्टनर ए की है, उसके अलावा 7,000 पार्टनर बी की बताइए और 5,000 पार्टनर सी की बताइए। ठीक, इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर दे ड्रू 5,000 रुपीज विड्रॉ हुए टोटल इन ऑल, जिसमें से 1,900 ए ने विड्रॉ किए, 1,700 बी ने विड्रॉ किए एंड 1,400 सी ने विड्रॉ किए। तो कैपिटल तो रिड्यूस अपने आप ही हो गई, तो ड्राइंग्स माइनस करेंगे हम कैपिटल में से। यही एक नया पॉइंट है और ये इकलौते इसी क्वेश्चन में पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना, कहीं और नहीं आया, किसी भी क्वेश्चन में नहीं आया पूरे इस चैप्टर के अंदर। चले जी, 1,900 की कैपिटल इसकी कम हुई, 1,700 की कैपिटल इसकी कम हुई और 1,400 की कैपिटल इसकी कम हुई। तो बेसिकली यहाँ पर आ गए हमारे 8,100 की कैपिटल मेमोरेंडम बैलेंस शीट, जो हमारी बिफोर डिसोल्यूशन है, और ये आए 3,600, ये आपकी कैपिटल हुई। इसके बाद क्या कह रहे हैं, ऑन 31 मार्च 2018, जो डे हमारा ईयर एंड हो रहा था, उस टाइम पे फॉर्म डिसॉल्व हो रही है। अभी डिसोल्यूशन के बाद की चीजें बताई हुई हैं, किसी ने स्टॉक ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया। अभी करती हूँ, पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट का कुछ भी और डेटा नहीं गिवन है, तो पहले इसी का काम खत्म कर देती हूँ। आ जाओ, ये 17,000 हमारे पास है और हमारे पास एसेट साइड का बेटा कोई डेटा नहीं है, तो यही 17,000 हमारी एसेट्स हो गई, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, जिसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके रियलाइज करते हैं। लेकिन 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 आइए, अब हुआ क्या, अब बनाते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये जो सन्ड्री एसेट निकाली ना 17,000 रुपए की, हमारा क्या तरीका होता है, एसेट्स कहाँ ट्रांसफर होती हैं, पूल में, लाइबिलिटीज कहाँ ट्रांसफर होती हैं, पूल में। क्वेश्चन में लाइबिलिटी है ही नहीं, एसेट्स को कर दो ट्रांसफर। लाइबिलिटी थी तो पे ऑफ हो गई, दिखाती हूँ कैसे क्या हुआ है। टू sundry assets account basically 17,000 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए टेकिंग अप द स्टॉक एंड एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 5,000। एक पार्टनर था, उसने स्टॉक ले लिया, एसेट्स कहाँ ट्रांसफर कर दिया, अपने पूल में ट्रांसफर कर दी। उस एसेट में से 17,000 रुपए का जो स्टॉक था पार्टनर ए ने ले लिया। हमारी एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट, जो हमारा क्या कहते हैं इस केस में हमारा बना, हमारी पार्टनर ने एक्वायर करी है, तो क्रेडिट साइड पे बाई एस कैपिटल। एंट्री क्या बनेगी इस केस में, ये एंट्री भी आ जाती है ना, एक मिनट अभी बताती हूँ। एंट्री बनी हमारी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ ए है तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने में स्टॉक ले लिया, 5,000 में। अच्छा जी, आगे क्या कह रहे हैं, बी टेकिंग अप द फर्नीचर, पार्टनर बी ने फर्नीचर ले लिया, चलो जी, बाई बीस कैपिटल अकाउंट। कितने का ले लिया फर्नीचर, 2,000 रुपए का। एसेट्स तो ऐसे ही पार्टनर से एक्वायर कर लिए हैं। इसके बाद कह रहे हैं सी टेकिंग अप डेटर, सी ने डेटर्स ले लिया, चलो जी, हाँ 3,000 रुपीज के, चलो जी।
इसके बाद क्या कह रहे हैं, जो मेजर चीज है इस क्वेश्चन की जान, आफ्टर पेइंग ऑफ देयर क्रेडिटर्स, उसके अलावा इन्होंने हमें एक तो पहली बात क्रेडिटर्स का डेटा दिया नहीं था, दूसरा कह रहे हैं कि हमने अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया है और पेमेंट करने के बाद देयर रिमेन्ड अ बैलेंस ऑफ 1000 एट बैंक और हमारे पास 1000 रुपए बच गए हैं, हमारे लिए गेन है बाय बैंक। कहाँ जाएगा, पूल में जाएगा पहले तो, एसिड से बची हुई जितनी एसिड से उसका क्रेडिटर का सेटलमेंट हो गया आपस में, एसिड से अगर लायबिलिटी का सेटलमेंट हो जाता है तो नो एंट्री, मैंने कई बार बताया हुआ है, और लायबिलिटी का कोई स्टेटस बताया नहीं हुआ, जो बची हुई एसिड है उसका भी कोई स्टेटस नहीं बताया हुआ। नॉर्मली क्या होता था, हमारी अगर कोई एसिड का रियलाइज्ड वैल्यू नहीं गिवन होती तो हम लेते थे, यहाँ अपने आप से नहीं लेना क्योंकि इसमें डेटा ही थोड़ा सा घुमा हुआ है, घुमा हुआ नहीं है, हम कह सकते हैं हिडन है, हमें लायबिलिटी का स्टेटस ही नहीं पता। तो चलो जी, हमें जो स्टेटस पता था उसके बेस पे हमने किया काम। अब कह रहे हैं कि चलिए जी, प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एट बैंक ऑफ द फर्दर कैश ब्रॉट इन और एनी पार्टनर। हाँ, अगर कोई कमी पड़ी तो कोई ना कोई पार्टनर से अगर कमी पड़ेगी, उसका डेबिट बैलेंस ज्यादा होगा तो बिजनेस में पैसा लेके आने वाला है। चलो कर दो इसे क्लोज। 17,000 ये था और यहाँ पर आ रहा है हमारा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,000 लॉस आ रहा है जी हमारा, 6,000 रुपए का लॉस। कौन शेयर करेंगे, पार्टनर ही शेयर करेंगे। इसको हटा दे पहले, ठीक है जी। लॉस टू बी शेयर्ड पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी कैपिटल अकाउंट। मैंने थोड़ा सा इस तरीके से लिख दिया, आप अलग अलग लिखना जी। तो हमारा बन गया 3,000 का एक का, 2,000 का एक का और 1,000 का एक का, क्योंकि 321 था हमारा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट बनाइए। कैपिटल अकाउंट में क्या करना है, कैपिटल बैलेंस डालिए पहले। 8100 था, 5300 था और 3600 था आफ्टर ड्रॉइंग्स, ठीक है। अब कुछ कुछ पार्टनर ने ले लिया था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में। पार्टनर ए ने 5,000, पार्टनर बी ने 2,000 और पार्टनर सी ने हमारा 3,000, ठीक है। इसके अलावा रियलाइजेशन का लॉस था हमारा, ठीक है जी, वो भी डाल देते हैं। 3,000, 2,000 और अपना 1,000, ठीक है। ये पार्टनर ए था, ये बी था, ये सी था, ए बी सी, ठीक है। ये हमारे पास स्टेटस आ रहा है। चलिए जी, अब हम इन्हें करेंगे क्लोज, बस और कोई डेटा ही नहीं है बेटा इसमें। तो क्लोज करने में हमें दिख रहा है इसके केस में पार्टनर ए का 8100 ये आ रहा है, इधर भी 8100 आ रहा है और 5, 6, 7, 8 100 रुपए, ये 100 रुपए लेके जा रहा है बस टू बैंक, बस यही बैलेंस आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा। पार्टनर बी का देखते हैं, यहाँ पर है 2,000 और 2,000 4,000, इसका 5300 टोटल आ रहा है। 5300 आप लिख दीजिए, 5300 में से आपने माइनस किए, ये बेटा 1300 लेके जाएगा। और पार्टनर सी भाई साहब का तो भैया 4,000 रुपये डेबिट बैलेंस है और वो तो बिजनेस को भाई साहब 400 रुपये दे के जाएंगे। हो गया। अब बना लो कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट हम बनाते हैं इस केस में। तो हमारे पास एक तो हमारे पास कैश में हमें 1,000 रुपये का बैलेंस ऊपर दिखा था टू रियलाइजेशन, 1,000 रुपये की बात हुई थी, डेबिट में आएगा, क्रॉस में जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर पेमेंट हो रही है ए और बी को, ए बी को तो पेमेंट हो रही है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 100 की एक को हो रही है, 1300 की एक को हो रही है, लेकिन पार्टनर जो सी भाई साहब थे बिजनेस में लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब बस यही है शायद, और तो कुछ डेटा था नहीं, कर दो क्लोज। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, देख लो क्या एडजस्टमेंट्स आई हैं। बट अगर एक बार नहीं किया तब तक नहीं आएगा, एक बार तो करना बनता है। तो अगर इम्पोर्टेंट है तो लाइक, शेयर, कमेंट।
All the best.